सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। आपने मेरे घर परिवार और आपने मेरे जीवन में एक नया सूर्योदय के एक नई रोशनी एक नया प्रकाश दिया है और मुझे आपने जीवित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद आपके घरों में आपके जीवन में बहुत सारी आशीष से आपको भरना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा और आज आप जीवित हैं। यदि आप श्वास ले रहे हैं, आप जीवित हैं, तो खुदावंद का धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ही आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। इसीलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारे पाप अपराध और गुनाह होते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे हर एक अपराधों और गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन हम भूल जाते हैं उस परमेश्वर ने हमें जो जीवन और श्वास दिया है, उसी परमेश्वर ने हमें बचाया है, उसी परमेश्वर ने आज हमें जिंदा रखा है, उसी परमेश्वर को हम धन्यवाद नहीं करते। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर हमें प्रार्थना करना है, लेकिन आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं कहता हूं कि आपको प्रार्थना करना होगा। हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से, ताकि आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत मिले। हम किसी भी प्रकार का आपके ऊपर दबाव नहीं डालते हैं, लेकिन ये आपकी इच्छा होनी चाहिए। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपके घरों में आपके बेटे और बेटियों के जीवन में आपको आशीष देगा। इसीलिए हम बहुत सारी समस्याओं से रोज गुजरते हैं, बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी तकलीफों से, बहुत सारे दुखों से, बहुत सारी परेशानियों से हम रोज निकलते हैं, उसी रास्ते पे चलते हैं। लेकिन एक बार हम ये नहीं कहते कि खुदावंद ये जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, खुदा इसे देख, मैं तेरा बेटा हूँ या मैं तेरी बेटी हूँ। आज हर एक बहनों से, हर एक भाई से कहना चाहूंगा, यदि आप सुबह के टाइम प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपके साथ है। वो आपकी हर एक समस्याओं में आपकी मदद करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए हमको पाप को नहीं छिपाना है, इस बात को भी याद रखना है। जिस तरीके आदम ने पाप को छिपाया था, क्या ऐसा कुछ हुआ? क्या वो छुपा पाया? नहीं, पाप को नहीं छिपाया जा सकता है। हाँ, उसे सामने ला करके परमेश्वर से बताया जा सकता है कि परमेश्वर ये मुझसे गलती हुई। जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे कि मैंने पाप किया है, तब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत सारी बातें आज हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पाप को नहीं छिपा सकते हो, और पाप से हमारे जीवन में तत्काल क्या होता है, इस बात को भी याद रखना कि वो परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कहता है? बहुत सारी बातें हैं जो आज हमें देखनी चाहिए और सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। पाप से क्या होता है? जब कोई व्यक्ति पाप करता है, मान लेते हैं कि आदम ने जब पाप किया था तो क्या हुआ था? वहां पे यह हुआ था कि बहुत सारी बातें हैं जो आज हमें सीखनी चाहिए। वे पापी बन गए और उसका आत्मिक जीवन मर गया। ये इफिसियों पुस्तक अध्याय 2 और 1 में लिखा है। किसने पाप किया था? आदम ने पाप किया था। क्या आदम ने पाप को छिपा पाया था परमेश्वर के सामने? क्या आदम ने पाप को छिपा पाया? यदि छिपा लेता तो आज ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई दुख और तकलीफ और समस्याएं और बीमारियां, अनेक प्रकार की चिंताएं आज हमारे जीवन में नहीं होती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप को नहीं छिपाया जा सकता है। और उसी वक्त जिस समय आदम और हवा ने पाप किया था, उस समय कई सारी घटनाएं तत्काल घटी थी। तुरंत पाप करने के बाद पहले तो वो उनका जीवन आत्मिक जीवन जो था वो मर गया। इफिसियों पुस्तक कहती है, और उसके बाद उनकी आंखें खुल गईं और वे जान गए कि हम दोनों नंगे हैं। ये बात कैसे उन्हें पता चली? क्योंकि ये तत्काल पाप करने के बाद ही उनके जीवन में ये समस्याएं आईं। और उसके बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं, उन्होंने अपनी नग्नता को ढकने के लिए अंजीर के पत्तों की लंगोट बना करके पहना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो पहले उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा हर तरीके से किया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसीलिए तत्काल ऐसी सारी घटनाएं घटी हैं और बहुत सारी बातें हैं वे परमेश्वर की उपस्थिति में कि छिप गए। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है, ये बात हमें याद रखना है। परमेश्वर का साफ घोषित करता है परमेश्वर उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 3 और 14 से लेकर के 19 तक में परमेश्वर ने कहा कि धरती पर तू मेहनत करेगा, लेकिन उसका पूरा फल नहीं पाएगा। आदम से कहा कि 2 बच्चे की जब जन्म देगी तो इससे ज्यादा पीड़ा आपको कभी नहीं मिलेगी। हालेलुया। ये बात हमें याद रखना है। ये तत्काल सारी घटनाएं घटती हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, और उस सांप सर्प के लिए भी कहा था कि तू शापित है, तू पेट के बल चलेगा। ये तत्काल उस समय की घटना घटी है जब परमेश्वर से झूठ बोला था आदम और हवा ने।
पाप को छिपाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए हम याद रखते हैं उन वचनों को जिसे गिनती की पुस्तक अध्याय 32 और 23 में लिखा है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको परमेश्वर जो तुम्हारा है, तुम्हारा पाप लगेगा। इस बात को याद रखना। जो आज हम पाप करते हैं, आज हम गुनाह करते हैं, आज बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, लेकिन हम पाप करने के बावजूद यदि परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना नहीं करते, नहीं स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तेरे ऊपर पाप लगेगा। हालेलुया। इसलिए नीति वचन अध्याय 28 के 13 में लिखा, वहां पे परमेश्वर ने कहा था, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। क्या कहा यहाँ पे? जो अपने अपराधों और गुनाहों को छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज क्या आप लोग अपने गुनाहों को मानते हैं? सभी लोग, जितने लोग यदि अपने आप में गुनाहों को, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी गुनाह हो आपके जीवन में है, यदि उसको स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, यदि तेरे जीवन में पाप यदि तू मानता है तो मैं तेरे जीवन में तुझे दया करूंगा, तुझे आशीष दूंगा। इसीलिए हम इस बात को भी याद रखते हैं, केवल पाप ही नहीं खोला जाएगा वरन पापी को भी प्रकट कर दिया जाएगा। परमेश्वर छिपे हुए पापों को जानता है और खोज निकालता है। आदम और कैन, और जिस तरीके से इन सब बातों को हम जब देखते हैं, इन लोगों ने बहुत छिपाने के लिए परमेश्वर से क्या किया? प्रयास किया। क्या कैन ने नहीं किया था? कैन और हाबिल के जीवन में जब घटना घटी, उसे मार डाला गया, तो क्या उसने नहीं छिपाने की कोशिश की? छिपाया। लेकिन परमेश्वर के सामने कोई भी अपराध और गुनाह नहीं छिपाया जा सकता है। इस बात को हमें याद रखना है। इन लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हम पापों को छिपा लें। आदम से लेकर के, हव्वा से लेकर के, कैन से लेकर के, काहन के लेकर के, हन्या से लेकर के, शरीफा से लेकर के, बहुत सारे लोगों ने छिपाने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर के सामने उन लोगों ने पाप को नहीं छिपा पाए, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला है। वो जानता है कि तूने पाप किया, लेकिन जब तक तू अपने मन से मुझे ग्रहण नहीं करेगा और मुझसे कहेगा नहीं, तब तक मैं तेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा नहीं करूंगा और मैं तुझ पर दया नहीं करूंगा। ये परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर तो हर एक बात जानता है, लेकिन क्या आप अपने मन को, अपने दिमाग से, आपका मन आपको स्वीकार करता है कि हाँ मैंने पाप किया है? यदि आपका मन कहता है कि हाँ नहीं, मैंने गलतियां की है, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे अपराध हुआ है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर और मुझे ऐसा रास्ता दे ताकि मैं चलूं ऐसे गुनाहों और अनेक प्रकार की समस्याओं में ना पड़ूं, मुझे तुझसे झूठ बोलना ना पड़े, परमेश्वर से कहिए, खुदावंद आपको सामर्थ और ताकत देगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी समस्या से हर चीजों को परमेश्वर प्रकट करेगा और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यदि आज आप प्रार्थना के द्वारा अपने गुनाहों को, अपराधों को मानते हैं, तो खुदावंद आपके घरों में आपको आशीष और बरकत देने वाला है। वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है, वो आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन की देख रेख करने वाला है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशीष दी है, बरकत दी है, तो आपको चलाना भी जानता है। आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो परमेश्वर है। तो अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा, मैं अपने हर एक गुनाहों अपराधों को मानता हूँ। इस सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि बेटा आपने हमारे घर, परिवार और हमें हर एक मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर से समय के लिए आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं बेटा, आज उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके हर एक प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार की समस्याओं में आप उनका साथ देने वाले हैं बेटा, और उनको हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद करने के लिए आए हैं बेटा परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं बेटा, जो आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचनों के द्वारा आज उनके घरों में आशीष आए, बरकत आए, हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे पास मैसेज आते हैं पिता परमेश्वर, और जो भी कमेंट के द्वारा हमारे लिए पूछते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, उन सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज उनके घरों में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में, आपके घरों में बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो भटके हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, बहुत सारे लोग जो हैं भीड़ को देख करके भागते हैं, लेकिन नहीं, खुदावंद आपके साथ है। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 1 से 2 लोग हैं आपके घरों में, आपके बेटे और बेटियां और पति और पत्नी हैं, सभी लोग
मिल करके प्रार्थना यदि आप करते हैं तो आपके घरों में बहुत सारी आशीष आएगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना है। यीशु मसीह ने कहा सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ। यदि तू मुझ पर विश्वास करता और भरोसा रखता है, यदि एक राई के दाने के बराबर ये तेरा विश्वास है, तो आज तेरे घरों में जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो मुसीबत है, जो दुख है, वो हर एक चीज़ खत्म होंगी आपके जीवन से। हर प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम जो आपके घरों में है, आप बहुत सारे लोग मेरे मसीह भाई बहन हैं, मेहनत करते हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यही कहता है कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन हर एक चीज का निश्चित समय है। यदि आज तेरे आंसू बहते हैं, आज आप लोग रोते हैं, आज जितने मेरे बहनें हैं या फिर मेरे जितने भाई हैं, आज जितने लोग रोते हैं, खुदावंद आपके घरों में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि आज आप इस प्रार्थना को अंतिम तक सुनते हैं तो खुदावंद आपके घरों में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बच्चे जो आपकी बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, खुदावंद आपको आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज हर एक मसीह भाई बहनों, जो सभी लोग आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से सब निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। एक गूंगी, बहरी और गंदी आत्माएं जो भी आपके घरों में है, यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल यीशु मसीह के नाम से। उसके घरों से, उसके बेटे के जीवन से, आज जो पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, बहुत सारी बीमारियां हैं, आज हम हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। उनके घरों से, उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके हर एक चीजों से, हर एक कामों से, हर नौकरी से, जॉब से, हर एक प्रकार के बीजे में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सिर्फ वक्त रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके घरों में खुशी आने वाली है, आपके घरों में बरकत आने वाली है। आज जो आप रोते हैं, आप जो परेशान हैं, आपके आंसू नहीं बंद होते हैं। आज इतने मेरे बहनें हैं, आज जो इस समय रो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा और तू खुशी से अपने जीवन को बेहतर से बनाएगा, और मैं तुझे मजबूत करूंगा। दृढ़ रख, विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं। आज सर्दी जुकाम, पैरों से लेकर के सिर से लेकर के पैर तक जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, अपने बच्चों को ऊपर हाथ रखें। जो भी कोई व्यक्ति बीमार यीशु मसीह के नाम से, जिनके पेटों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी की किसी भी पार्ट में किसी प्रकार के एक्सीडेंट हुआ यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वहां पर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ एकदम ठीक होने वाला यीशु मसीह के नाम से। हाथ रखिए, हाथ रखिए और आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। कहिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज हम प्रार्थना करते, विनती करते और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बेटे के जीवन में समस्या है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, या पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याएं, किसी का पैसा फंसा है, आज बहुत सारी समस्याओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें जो आज आपके वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो रिसीव करते हैं उनके हर एक कामों में आप उन्हें सफलता देने वाले हैं। हर एक कामों को आप सफल बनाने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार इसी वक्त आपके घरों से शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से। और बहुत सारे लोग इस समय जो परेशान, हताश, निराश हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की जो हाथ रखी यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त डांट करके भगाइए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आपको नाम लेकर के बोलना है। जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, समस्याएं, देखो दुख और तकलीफ, समस्या हैं आपके घरों में, आप नाम लेकर के आज्ञा दीजिए और डांटिए।
उस शैतान को डांटिए, आपके घरों से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपके घरों में आशीष आएगी, बरकत आएगी, आपको खुशियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते बिलखते परेशान, हताश है, डिप्रेशन में, चिंता में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की समस्याओं में, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते इस वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल दुष्ट आत्मा गंदे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के कर्जे से, हर प्रकार की समस्याओं से खुदावंद ने आपको बचाया है और आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से आपके घरों में खुशी आने वाली है। आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, हर एक चीज़ों में आपको बरकत और आशीष मिलने वाली यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और जितने लोग हमारे इस परिवार से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा आज उनके घरों में बहुत सारी आशीष आती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, बताते हैं दूसरों को, खुदावन उनके घरों में और बरकत और आशीष दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना सुनी और आपने हमें उत्तर दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन।